कि हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, मैं उनसे थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बहन सर जो है सो कल 6 बजे ट्यूशन गई पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर वापस नहीं आई। आप आपकी बहन थे? हाँ, मेरी क्या बहन नाम थी। था बहन का? बहन का निशा कुमारी नाम थी। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री उमेश पांडे। घर कहाँ पड़ता है? घर मरकामा पड़ता है। थाना कहाँ पड़ता है? थाना लछुआड़ पड़ता है। जिला कहाँ पड़ता है? जमुई। कैसे घटना घटी? कल सर 6 बजे जो है सो रोज की तरह जो है सो ट्यूशन पढ़ने के लिए जैसे किस क्लास जाती में थी। पढ़ती थी? 8 क्लास की में पढ़ती थी सर। उम्र कितना हो रहा था? 12 साल सर। तो फिर क्या हुआ? कल ट्यूशन गई पढ़ने के लिए सर, कल ट्यूशन से वापस नहीं आई पढ़ कर कहाँ के। जाती थी ट्यूशन पढ़ने? मिर्जागंज में सर, राठौर क्लास का था, गोल्डन ग्लोबिन नाम का क्लास था, उसमें में पढ़ने के लिए जाती थी रोज दिन। वो टीचर से पूछे थे? टीचर से सर पूछे थे, टीचर जो है सो बोली कि जो है सो आज बोला कि जो है सो आज नहीं आया है पढ़ने के लिए। वहाँ के बच्चे से भी सभी से पूछे तो बच्चे भी बोला कि जो है सो एक बच्चा बोला सिर्फ कि जो है सो हम देखे हैं निशा कुमारी को इमाड़ा के पास। उसके बाद फिर पता लगाए धीरे धीरे तो पता चला कि हाँ मिर्जागंज पहुंची है। फिर सीसीटीवी के में वीडियो देखें तो जो है सो मिर्जागंज पहुंची है, मिर्जागंज रोड तक गई है। रोड के पास बाद जो है सो सर पता नहीं चल पाया है, ना वापस आई है, ना तो और कुछ पता नहीं चल पाया है। थाना में लिखित दिए हैं? थाना में लिखित दिए हैं सर। कल जा कर के जो है सो 5 क्या बजे बोले बड़ा हो? बड़ा बाबू बोले सर कि जाओ जो है सो खोजबीन करो, हम देखते हैं। तो ये सच्चाई है। चलिए थोड़ा हम इनके माता पिता से भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा आइए और दिखाइए कि क्या वस्तु स्थिति, ये मरकामा गांव की हम सच्चाई को दिखा रहे हैं। और यहाँ अचानक के एक लड़की थी, वो अपने घर से कह करके गई थी, माता पिता को कह कर गई थी कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन नहीं जा करके और वो कहीं और गई है या किसी के द्वारा उन उसके साथ कोई घटना घटाया गया है। मैं तो जानकारी थोड़ा सा लेने का काम करूंगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को दिखाने का भी काम करूंगा। क्या कैसे हुआ, क्या हुआ आपके साथ? घर से गई कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब बाहर में कोई किडनैप कर लिया कि कैसे उठा। कितना उम्र हो रहा था? 12 बरस। क्या नाम था लड़की का? निशा कुमारी। प्रत्येक दिन जाती थी? प्रत्येक दिन क्या चीज से जाती थी? साइकिल से। तो साइकिल कहाँ है? अब साइकिल भी गायब है, वो भी गायब है। किस क्लास में पढ़ती थी? 8वां। आपको किसी के साथ दुश्मनी भी था क्या? अब भीतर आत्मा से हम की जाने कि किसके दुश्मन है किससे हित है, हम तो अनजान है। हम तो आपके साथ घटना घटा तो आप खुलासा करिएगा ना कि हमारे साथ कोई कोई दुश्मनी था। अब उधर जाके कोई दुश्मनी, बच्चा बुतरू में जाती थी पढ़ने के लिए। आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं था? नहीं, कोई दुश्मनी था। तो चलिए इनके माताजी था, लड़की का माताजी थे, तो चलिए मैं लड़की के थोड़ा पिताजी से भी बात करता हूँ। क्या हुआ आपका नाम? उमेश पांडे। कैसे हुआ, क्या हुआ आपके साथ? हम तो घर में थे ही नहीं, हम जो है बाहर निकले थे कलकत्ता के लिए। अचानक जो है कब कलकत्ता के लिए बाहर निकले थे? कलकत्ता निकले थे परसों निकले। खाना खा कर करके जस्ट जैसे ही होटल से निकले तैसे ही जो है बहन से खबर मिला कि हाल चाल पूछा, हम सब बोले ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है हमको कोई गांव का लड़का जो है अमुक आदमी पम्बू पांडे बोले कि जो है आपके घर में ऐसी बात है। उसके बाद हम घर में पूछे तो वास्तविक बात सही था। सुबह आए तो पता लगाने के बाद जो है कहीं कुछ यही सुनने में आया कि जो है यहाँ से जो है निकला पढ़ने के लिए ट्यूशन मिर्जागंज, और वहाँ जो है 6 से 6:30 बजे तकले जो है वहाँ सरस्वती स्थान के आगे तकले है, रोड की तरफ बढ़ी है। अलीगंज तरफ भी जो है प्रचार किए, मालूम किए, उधर नहीं गया है। और इधर कौन जो है अपहरण कर लिया, क्या किया नहीं किया, हम क्या किस। लड़की का क्या नाम था? निशा कुमारी। कितना उम्र हो रहा था? 12 साल। किसी के ऊपर शक है क्या? शक हम किसके ऊपर करें शक? हम तो किसी से दुश्मनी था क्या? किसी से दुश्मनी नहीं, हम किसको शंका हम करें? ये है सच्चाई कि निशा कुमारी अपने घर से कह कर गई थी कि हम जा रहे हैं ट्यूशन, लेकिन प्रत्येक दिन वह अपने घर से ट्यूशन जाती थी साइकिल से।
और संयोग ऐसा हुआ कि कल निशा कुमारी अपना ट्यूशन नहीं जा करके और शायद वो कहीं गई है या शायद किसी के बहकावे में हो गई है या कोई उठा कर ले गया है। तो अब इनका कहना है, ये उमेश पांडे जी का कहना है कि हम किसी का नाम नहीं, हमारे साथ किसी का दुश्मनी नहीं था और हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं। क्या प्रशासन से न्याय की गुहार? जमुई के जो है सबसे हम आराधना करते हैं कि मेरी कठिनाई को, समस्या को दूर करे। देखिए, तो सच्चाई यह है कि आज निशा कुमारी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अरे शर्म करो, जिस समय 9 महीना अपने गर्भ में पाल कर रखी थी उस समय मां को भारी नहीं लगा और आज इस माता पिता को इतना भारी लग गया। नहीं तो चाहे वो किसी का बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, हर बच्चे और हर बच्ची अपने माता पिता से झूठ बोलने का काम करती है और करता है और आंख मिचौनी खेलने का काम करता है। उसका भुक्तभोगी माता पिता लोग होते हैं। आज इनके माता पिता के दिल पर क्या बीत रहा है शायद वो निशा जानती है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से निशा अगर देख रही है हमारे चैनल को, तो निशा एक बार तुम अपने पिता को कम से कम फोन करके ये कह दो कि पिताजी हम स्वतंत्र हैं और जीवित हैं और अच्छे से हैं। अपनी माँ को फोन करके कम से कम तुम सच्चाई को बता दो। एक बार तो कम से कम फोन करके अपने माता पिता को कम से कम फोन करके तुम कह सकती थे। मोबाइल भी रखती थी क्या? नहीं सर, मोबाइल नहीं रखती थी। मोबाइल रखती थी क्या? नहीं, मोबाइल नहीं रखता। कभी मोबाइल नहीं रखती थी। घर में आया जरा बोला कि देखा मोबाइल उसके पास है। एक मोबाइल तो हम कलकत्ता लेके चले गए थे, एगो लड़का के पास है। देखिए इनके दिल पर क्या बीत रहा है। अरे हर बच्चे अपने माँ बाप से झूठ जो बोलने का काम कर रहे हैं और आंख मिचौनी खेलने का जो माता पिता से काम कर रहे हो ना, उसका भुक्तभोगी सिर्फ माता पिता ही नहीं भोगेंगे, तुम भी भोगोगे। जितना छल करोगे उतना ही तुमको भोगना पड़ेगा। बड़े लालसा के साथ तुमको ट्यूशन यहां से भेजती थी पढ़ने के लिए माता पिता, लेकिन आज इस माता पिता के साथ तुमने धोखा देने का काम की है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से तुम कहीं भी अगर सुन रही है और देख रही है हमारे चैनल को, तो कम से कम अपने माता पिता को एक बार फोन कर करके इसको सांत्वना देने का काम करो। सच्चाई ये है, ये 80 वर्ष की बूढ़ी माँ है, इसके दिल पर भी क्या बीत रहा है, रो रो कर बुरा हाल है और इसके आंख का आंसू कम से कम पोंछने का तुम काम करो। हर माँ बाप, वो निशा कुमारी है, उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसके आंख का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सच्चाई ये है। तो शायद मैं उम्मीद जताता हूं कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा और मुझे भी न्याय मिलेगा। अगर निशा कुमारी सही सलामत से है तो उमेश पांडे को न्याय मिलेगा और अगर सही सलामत से नहीं है तो पर भी न्याय मिलेगा। सच्चाई ये है। बने रहिए दर्शक न्यूज में। धन्यवाद।